सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। बजाज पल्सर RS 200 और बजाज पल्सर NS 200 ये बेसिकली दो ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब बजाज के तरफ से बेसिकली पल्सर ब्रांड में एकदम टॉप फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है। ये दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो पावर एकदम भर भर के जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। दोनों ही मोटरसाइकिल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इन दोनों मोटरसाइकिल में से बेसिकली सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल जो है वो कौन सी है? अगर आप लोगों को अगर स्पोर्ट्स बाइक अगर लेनी है बजाज की तरफ से तो वो स्पोर्ट्स बाइक आप लोगों को बेसिकली कौन सी लेनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो कंपेयर करने वाले हैं बेसिकली बजाज की तरफ से आने वाली RS 200 और NS 200 को। दो और मोटरसाइकिल आती है ना, जो कि 250cc वाले सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। उन दोनों मोटरसाइकिल के बारे में भी जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे, मतलब कंपेयर कर लेंगे इन चारों मोटरसाइकिल को एक साथ। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 200cc सेगमेंट में भी आप लोगों को जो है वो दो बाइक आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक आप लोगों को मिलती है बजाज पल्सर RS 200 और जो दूसरी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है वो मिलती है बजाज पल्सर NS 200 है ना। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ डिफरेंट मोटरसाइकिल है। बेसिकली बजाज पल्सर RS 200 ये काइंड ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो लगती है ना। एक दोस्त का इसमें फेंडर वेंडर इसमें आप लोगों को सब देखने के लिए मिलता है। NS 200 बेसिकली ये काइंड ऑफ नेकेड मोटरसाइकिल है, उसको आप लोग कह सकते हो। इन दोनों ही बाइक में आप लोगों को पावर अच्छी खासी जो है वो मिलती है। ऑब्वियसली माइलेज जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा है ना, इन दोनों बाइक में माइलेज जो है वो कम है। सीसी क्या, अगर हम लोग इन दोनों बाइक के अगर इंजन की बात करें तो वो आप लोगों को मिलता है बेसिकली 199.5 सीसी का इंजन इन दोनों बाइक में। दोनों ही बाइक का जो इंजन है वो लगभग सेम है सीसी के मामले में। अगर हम लोगों को पावर की बात करें तो पावर भी जो है वो आप लोगों को इन दोनों बाइक में लगभग सेम देखने के लिए मिलती है। 24.10 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को RS 200 पे देखने के लिए मिलती है एट 9750 rpm। और अगर आप लोग NS 200 की बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 24.13 bhp की पावर एट 9750 rpm पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। पावर NS 200 में जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। बजाज पल्सर RS 200 बेसिकली ये प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है, तो मतलब इस वाले बाइक में जो है वो पावर आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। टॉर्क की अगर आप लोग बात करो तो टॉर्क भी इन दोनों बाइक में जो है वो आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को एट 8000 rpm पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब पावर, परफॉर्मेंस, सीसी, माइलेज वाइलेज सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो एकदम सेम है। ये दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो है ABS देखने के लिए मिलता है। मतलब एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। काफी ज्यादा सही मोटरसाइकिल है। बस ये वाली बाइक जो है ये मतलब थोड़े से हायर बजट के लिए जाती है ना। जैसे कि अगर आप लोग इन दोनों बाइक की अगर प्राइस की बात करो तो प्राइस जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली RS 200 का वो आप लोगों को मिलता है 1,73,000 एक्स शोरूम है ना। अगर इसको अगर राउंड ऑफ करोगे ऑन रोड प्राइस तो आप लोगों को लगभग 2 लाख के ऊपर चली जाएगी। अगर हम लोग NS 200 की बात करें तो ये आप लोगों को जो है ये थोड़ी सी सस्ती देखने के लिए मिलती है RS 200 से, क्योंकि ये वाली बाइक जो है ये बेसिकली नेकेड मोटरसाइकिल है। तो मतलब ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली आप लोगों को जो है वो 1,43,000 एक्स शोरूम पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर इसको ऑन रोड प्राइस पे अगर देखोगे है ना, अगर अपने सिटी के हिसाब से, तो ये आप लोगों को लगभग 1,70,80,90 तक जो है ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली जा सकती है। तो प्राइस के मामले में बेसिकली NS 200 जो है ये ज्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि इस वाले बाइक में आप लोगों को सब कुछ जो है वो लगभग RS 200 के बराबर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस, पावर, टॉर्क सब कुछ जो है वो एकदम बराबर देखने के लिए मिलता है। और ये वाली बाइक जो है ये सस्ती भी लगती है। लेकिन बजाज पल्सर RS 200 बेसिकली एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब थोड़ी सी हल्की मोटरसाइकिल है। लेकिन बजाज पल्सर RS 200 बेसिकली एक काइंड ऑफ प्रीमियम सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है ना। ये वाली मोटरसाइकिल मतलब इसको चलाने पे लगता है कि हाँ आप लोग जो है वो कोई स्पोर्ट्स बाइक जो है वो आप लोग चला रहे हो। लेकिन NS 200 भी बेसिकली कम नहीं है, ये भी मतलब ज्यादा पावरफुल बाइक है ना। दोनों ही बाइक जो है एकदम मतलब एकदम हेड टू हेड एकदम कम्पीट करती है। परफॉर्मेंस में, माइलेज की तो भूल जाओ है ना। ये दोनों मोटरसाइकिल जो है एकदम मस्त एकदम परफॉर्म करती है। दोनों ही एकदम हेड टू हेड एकदम परफॉर्म करती है। दोनों ही बाइक का जो पिकअप है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो बजाज पल्सर RS 200 है वो मतलब हल्की सी महंगी आती है NS 200 से। सो अगर 200cc में अगर मैं आप लोगों को कोई अगर बाइक अगर रिकमेंड करूंगा तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोगों को अगर पैसे बचाना है तो मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा वो आप लोगों को करूंगा कि आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली अगर आप लोग 200cc का बाइक अगर लेने की सोच रहे हो है ना, या तो आप लोग पल्सर NS 200 ले लो, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो ये सस्ते कॉस्ट में जो है वो आप लोगों को मिल जा रही है। उतना ज्यादा प्राइस जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक का पे नहीं करना पड़ रहा है जितना मतलब आप लोगों को RS 200 का करना पड़ रहा है। RS 200 इज वे टू एक्सपेंसिव। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ज्यादा एक्सपेंसिव है बेसिकली NS 200 से। लेकिन अब वही बात है यार, अब प्रीमियम वाली बात होती है कि जिसको प्रीमियम पसंद है वो प्रीमियम लेता है, नहीं तो जिसको अगर सस्ती चीजें पसंद है वो सस्ती चीजें लेता है। सो इफ यू वांट टू गो फॉर RS 200 यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। लेकिन अगर आप लोगों को पैसे बचाने हैं तो मैं आप लोगों को बेसिकली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो NS 200 लो। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली पावर वावर हर मामले में बेसिकली RS 200 के एकदम
हेड टू हेड एकदम कम्पीट करती है और मतलब उससे मतलब कई गुना सस्ती ये वाली बेसिकली मोटरसाइकिल है। सो ये तो बेसिकली 200 सीसी वाले सेगमेंट की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली बजाज पल्सर ब्रांड के सबसे टॉप मोस्ट सेगमेंट में। वो सेगमेंट है बेसिकली 250 सीसी का। 250 सीसी में बेसिकली आप लोगों को जो है वो दो मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक मोटरसाइकिल का नाम है बेसिकली बजाज पल्सर N250 है ना, और जो दूसरी मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है उस बाइक का नाम है बजाज पल्सर F250। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली 250 सीसी वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है। इन दोनों बाइक के अगर आप लोग इंजन की बात करो तो वो आप लोगों को लगभग 149 सीसी का जो है वो आप लोगों को दोनों बाइक में इंजन देखने के लिए मिलता है। डिफरेंस बेसिकली 200 सीसी वाले सेगमेंट से ये है कि 200 सीसी वाली जो सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल थी वो आप लोगों को 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 5 स्पीड गियरबॉक्स जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बजाज ने अब ऐसा क्यों काम किया है, लेकिन अब ऐसा ही है कि इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज्यादा गियर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों है, क्योंकि बजाज कुछ भी करता है। पावर की अगर बात करें ना तो इस वाले बाइक में भी जो है वो आप लोगों को एकदम आइडेंटिकल एकदम पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। 24.10 bhp बेसिकली आप लोगों को जो है वो दोनों बाइक में एक बराबर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एट 8750 आरपीएम। ये दोनों ही बाइक का आप लोगों को जो पावर और टॉर्क जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर देखने के लिए मिलता है। लेकिन डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो N250 है इस वाले बाइक का जो माइलेज है, जो मतलब नोटेड माइलेज है, वो माइलेज है बेसिकली 44 kmpl। लेकिन अगर बजाज पल्सर F250 की अगर बात करूँ तो इस वाले बाइक के जो माइलेज जो मतलब यूजर्स को मिला है, ओनर्स को मिला है, वो मिला है 39 kmpl। तो बजाज पल्सर N250 में जो है वो आप लोगों को माइलेज का एक एडवांटेज मिल रहा है ना। पावर आप लोगों को जो है वो लगभग सेम मिल रही है। 24 bhp की पावर आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है वो देखने के लिए मिल रही है। टॉर्क भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो इन दोनों बाइक में लगभग 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। 200 सीसी में बेसिकली डिफरेंस ये था कि उस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को bhp तो आप लोगों को लगभग इतना ही देखने के लिए मिल रहा था, 24 bhp। लेकिन उस वाले बाइक का जो टॉर्क था वो बेसिकली 18 न्यूटन मीटर था। लेकिन बजाज पल्सर की 250 सेगमेंट वाली दोनों जो बाइक है, इन दोनों बाइक में आप लोगों को जो है वो 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये दोनों बाइक जो है, इन दोनों बाइक का जो पिकअप है वो काफी ज्यादा बढ़िया है बेसिकली 200 सीसी वाले बाइक से, है ना। पावर एकदम सेम है, टॉर्क एकदम सेम है, बेसिकली काफी कुछ जो है वो इन दोनों बाइक में एकदम आप लोगों को सेम देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग अगर 250 सीसी वाले सेगमेंट की अगर बात करो तो बजाज पल्सर में प्राइस की अगर आप लोग बात करो तो प्राइस भी बेसिकली दोनों की आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम प्राइस है ना। प्राइस की अगर आप लोग बात करो तो जो N250 है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो 1,43,000 एक शोरूम की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर इसका अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे ऑन रोड प्राइस पे तो आप लोगों को लगभग 1,70,000 की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप लोग F250 की अगर बात करो तो ये वाली मोटरसाइकिल भी जो है ये आप लोगों को 1,43,000 की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो इन दोनों बाइक का जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर सब कुछ एकदम आइडेंटिकल एकदम देखने के लिए मिलता है। पावर, टॉर्क, माइलेज, प्राइस बेसिकली सब कुछ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सॉरी, माइलेज जो है वो बेसिकली N250 में ज्यादा है ना F250 से। अब वो पता नहीं कुछ F के वजह से कुछ होगा। ये दोनों ही बाइक जो है ये बेसिकली ज्यादा पावरफुल बाइक है। इन दोनों बाइक में सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है 250 सीसी सेगमेंट में। सो ये तो बेसिकली पूरा लाइनअप हो गया पल्सर का। अभी हम लोग चलते कि आप लोगों को बेसिकली कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को लेनी चाहिए अपने लिए। देखो, मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगी कि अगर आप लोगों को माइलेज चाहिए ना तो आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 जो लो, क्योंकि उस वाले बाइक की जो माइलेज है वो सबसे बेस्ट माइलेज है बेसिकली ओवरऑल पल्सर के रेंज में। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी परफॉर्मेंस और माइलेज का बैलेंस चाहिए तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 150 लो। लेकिन अगर पावर का और थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो 160 NS 160 भी जो है वो आप लोग ले सकते हो। N160 में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ बेसलेस मोटरसाइकिल जो है मुझे लग रही है, क्योंकि बजाज ने पता नहीं इसको क्यों लॉन्च किया है, क्या करने के लिए लॉन्च किया है, जबकि मतलब इस वाले बाइक में पावर कम है ना। ये वाली बाइक हल्की से सस्ती मिलती है वो बट ठीक है, लेकिन पावर कम है, माइलेज भी कम है, तो क्या मतलब बनता है। तो NS 160 बेसिकली मैं आप लोगों को जो है वो उसके बाद रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को 150 सीसी से अगर ऊपर उठ के 160 सीसी में लेना है तो N160 और NS 160 में से मैं आप लोगों को जो है वो रिकमेंड करूंगा NS 160, क्योंकि इसका माइलेज ज्यादा, पावर ज्यादा, सब कुछ एकदम ज्यादा है। इसके बाद 200 सीसी में बेसिकली आप लोग जो है वो कोई भी मोटरसाइकिल ले सकते हो। मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगी कि आप लोग जो है वो NS 200 लो, क्योंकि इस वाले बाइक, क्योंकि ये वाली बाइक बेसिकली चीपर कॉस्ट में आती है। इसकी प्राइस जो है वो आप लोगों को उतनी पे नहीं करनी होगी जितनी आप लोगों को RS 200 की करनी होगी। वो वाली बाइक जो है वो काइंड ऑफ प्रीमियम एकदम सेगमेंट में आती है, एकदम मतलब बजाज का एकदम प्रीमियम ब्रांड
वेरिएंट है, तो अब उस वाली बाइक की जो है वो बात ही अलग है। लेकिन अगर आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो मैं आप लोगों को कहूंगा बेसिकली NS 200 जो है वो आप लोगों को लेनी चाहिए। ये मतलब वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। अगर इसके बाद अगर आप लोग 250 सीसी में अगर देख रहे हो है ना, तो वो मैं आप लोगों को कहूंगा बेसिकली ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये लगभग बराबर है। N250 बेसिकली नई मोटरसाइकिल आई है, F250 ये पुरानी मोटरसाइकिल है ना, जो कि मतलब इसको दोबारा इसको शायद इसको रीलॉन्च किया गया, जो भी किया हुआ। लेकिन ये दोनों बाइक का जो प्राइस है वो आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग जो है वो N250 के साथ जाओ, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की तरह बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो लगती है ना, तो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। F250 से मैंने F250 को मैंने पर्सनली नहीं देखा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, तो N250 मतलब मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया लगती है। पावर माइलेज आप लोगों को जो है वो सब कुछ आप लोगों को एकदम सेम देखने के लिए मिल रहा है ना इन दोनों बाइक में, तो कोई भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अगर 2 लाख के ऊपर अगर इतना अगर खर्च कर रहा है तो मतलब उसको माइलेज से तो लेना देना होगा नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता रहा हूँ कि N250 में आप लोगों को जो है वो ज्यादा माइलेज देखने के लिए मिल रहा है ना, 44 kmpl का आप लोगों को जो है वो माइलेज देखने के लिए मिल रहा है। F250 से मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। सो ये था पूरा लाइनअप बजाज पल्सर पूरे ब्रांड का है ना, जितनी भी मोटरसाइकिल इसकी इंडिया में आती है उन सब का मैंने आप लोगों को मैंने अपना रिकमेंडेशन बताया कि विच मोटरसाइकिल यू शुड बाय फॉर योरसेल्फ, जो कि मतलब आप लोगों के माइलेज, आप लोगों की यूज, आप लोगों के कम्यूटिंग पर्पस है ना, या फिर मतलब जिस भी पर्पस के लिए आप लोग जो है वो बाइक लेना चाहते हो उसके हिसाब से मैंने बताया कि आप लोगों के लिए कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो सही रहेगी और कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊँ आप लोग सब कल। चलो गाइस बाय बाय।